नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के होटल मरिया इंटरनेशनल बोधगया में दिलीप कुमार पासवान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता मिलन सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिसका मंच संचालन सोनी कुमारी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रधान महासचिव बिहार डॉक्टर केशव सिंह ने इस समारोह में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर किया चर्चा और कई नेताओं का हुआ घर वापसी। इसमें वीरेंद्र कुमार सिंह को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का इस बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशु कुमार पारस के पुत्र युवा नेता बिहार यशराज पासवान का हुआ जय जयकार। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया के सामने रखी बड़ी बात। इस बीच डॉक्टर मेहताब आलम, तपेश्वर पासवान, उमेश पासवान आदि लोग मौजूद हैं। आज यहाँ मिलन समारोह का आयोजन किया गया है यहाँ बोधगया में, और हमारे पुराने साथी अब कहिए कि घर वापसी करिए, अब जैसे भी हमारे पुराने साथी वापस हमारे साथ जुड़े हैं। साथी पुराने हैं लेकिन ऊर्जा नहीं लेके हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। आज की बैठक को लेकर के विशेष क्या उद्देश्य है? देखिए, विशेष उद्देश्य ये है कि संगठन की मजबूती और नए लोगों का आगमन हो रहा है, तो उसके विस्तृत वार्तालाप सभी लोगों के साथ, जैसे मिलन समारोह का यहाँ आयोजन है, तो उसी क्रम में सब लोगों के साथ विस्तृत वार्ता यहाँ हो रही है। संगठन को और मजबूती कैसे देनी है और हम जो नई पहल लेके चले हैं, जो अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने हाल फिलहाल में कहा है कि हमारा गठबंधन सबसे पहले बिहार की जनता के साथ। तो जो हमें फीडबैक वहाँ से मिल रहा है वो फीडबैक ये है कि बिहार मांगे बदलाव। तो बिहार मांगे बदलाव के क्रम में ये जो हम उद्देश्य लेके आगे बढ़े, इस क्रम में रालोचपा की क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चुनाव का समय आने वाला है। अभी छठ पर्व है, अभी ईद बीता है, और गणतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव का पर्व, जहाँ सब एक साथ मिलके रंग में विलीन होते हैं, और सभी पार्टी हो चाहे सभी मतदाता। एक तरफ सर पार्टी में बिखराव और पारिवारिक कलह भी उसको लेकर के किस तरह से मजबूती करने का रणनीति कैसे रहेगा? एक बैठक हुआ है और बैठक में सभी के साथ बात हो रही है और चर्चा हो रही है कि कैसे जनमानस के हितों के लिए हम रालोचपा क्या भूमिका अदा कर सकता है और सभी लोगों का क्या भूमिका रहेगी, बस इस पे चर्चा। चलिए, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है आपकी बड़ी माँ रामविलास पासवान की पत्नी, पहली पत्नी, उनको लेकर एक मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे कि उनके घर से बाहर निकले, क्या सच्चाई है इसके बारे में? नहीं, इसको तो हमको जानकारी नहीं है। बड़ी मम्मी तो वहीं गांव में शुरू से रहती है, तो इसमें वहाँ तो कोई जाता आता ही नहीं है। हम भी कभी जाते हैं तो हम जैसे हर 10-15 दिन में जाते तो जाके मिल के आते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन गार्जियन ही राजकुमारी देवी रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, उनके द्वारा थाने में भी लिखित आवेदन दिया गया, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, तो इसके बारे में पूरी सच्चाई क्या है? ऐसा कुछ मामला नहीं है उनके साथ? आपको बताएंगे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी या कुछ होगी, वो तो फिर साफ हो ही जाएगा। चलिए, देखिए, हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी आज नहीं रहे। आप लोग मीडिया के साथी जब कभी यूट्यूब पर भी आते रहता है, क्योंकि हम लोग रामविलास पासवान जी के सिद्धांत से बंधे हुए हैं। और वो बोलते थे लोकसभा में कि जिस जगह पर अगर कोई व्यक्ति दो लड़ रहा है और एक के पास लाठी है और एक आदमी निहत्थे है, तो निहत्थों के साथ में रहना चाहिए। अगर पुरुष और महिला के बीच में अगर लड़ाई हो रहा है तो महिलाओं को समर्थन करना चाहिए। कहीं जो है ऐसे कोई आदमी बंदूक लिए हुए है और कोई अगर लाठी लिए हुए है तो लाठी लिए हुए का समर्थन करना चाहिए। तो आज के डेट में चिराग पासवान जी का जो पार्टी है आसमान में उड़ रहा है। एक जो धरातल पर जो उनके कार्यकर्ता थे उनको मिलने के लिए अब दिल्ली जाना पड़ता है, और किसी कार्यकर्ता के पास अगर दिल्ली फ्लाइट का अगर पैसा नहीं रहेगा तो आप चिराग पासवान से नहीं मिल सकते। उनका भावनाओं का जो है से वो किया जाता है, अपमान किया जाता है। और रह गई बात राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी,
हम ये वादा करते हैं कि आप कभी भी जाइए और हमारे जो राष्ट्रीय नेता है पशुपति कुमार पारस जी, वो आपको बगल में बैठा करके आपसे हाल समाचार पूछेंगे, आपको क्या दिक्कत है, कम से कम वो बात करने के लिए तैयार। और कौन भी करते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में कि भाई साहब आप गया के वीरेंद्र सिंह कहाँ है, क्या कर रहे हैं, तो इतना ये पूछने के लिए वो तत्पर है। पार्टी में कुछ नहीं है। आपको और उदाहरण देता हूँ कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जो अभी नहीं हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी संबोधन करते थे कि जब एक पुराना कार्यकर्ता अगर टूटता है तो 100 नया बनाने की बराबर है। तो आज हम लोग पूरे प्रखंड ये प्रेस के साथी हैं, देख सकते हैं, कोई भाड़े की एक कार्यकर्ता नहीं है। सभी आज जो भी आप लोग से कोई छुपा हुआ बात नहीं है, लोग सब तन मन धन से अपने आ करके और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में विश्वास रख करके उनका वो लोग सदस्यता ग्रहण करें। आज हम सभी प्रखंड के भी लोग आए हुए हैं, हमारे बड़े साहब बता दिए हैं। पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसे आप किस तरह से? देखिए, पार्टी की जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से निभाएंगे और उसका तो सूची आज तो 24 प्रखंडों का दे भी दिए हैं। आपको हम मतलब लेटर पैड पर लिख करके देंगे भी कि हम किस किस प्रखंड में आज ही हम बना दिए हैं, पूरे प्रखंड की सूची बना दिए हैं। आप निश्चिंत रहिए। विधानसभा की पूरी तैयारी हो चुकी पूरी एकदम पूरी तैयारी से हम 10 विधानसभा में जिस मजबूती से आगे जो चुनाव हुआ था उसमें जिस तरीके से मेहनत किए थे, पुनः जो है से अभी हम हमारे राष्ट्रीय पशुपति पारस जी को हाथ को मजबूत करना। शिक्षा बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है बिहार में, इसको लेकर पार्टी का क्या है? अच्छा, एक देखिए, अभी शिक्षा बेरोजगारी को लेकर के हमारे जो पहले नेता थे चिराग पासवान जी पूरा दौड़ रहे थे और पूरा जो है नीतीश कुमार को ऐसे वैसे कर रहे थे कि बिहार में कहीं नहीं कल कारखाना लगा है, कहीं नहीं इंस्टीट्यूट खुला है, कुछ नहीं। आज क्यों मौन हो गए? उनको तो आज बोलना चाहिए था। अब तो सरकार में है, कहीं पर भी अगर कोई बोल दे कि हमारे क्षेत्र में किसी भी तरह का उद्योग लगा है या शिक्षा का क्षेत्र में अगर कहीं इंस्टीट्यूट खुला है तो बताएं एनडीए के लीडर कि हम यहाँ खोले हैं। गया जिला में दलितों को जो भी सीट है एक व्यक्ति विशेष के हाथ में चला गया है, आप दलितों के लिए क्या कीजिएगा? अच्छा, ठीक है, मतलब अभी जो है से जीताराम मांझी जी क्या बोले? अभी बोले कि से जितने भी प्रदेश के कठमुल्ले हैं वो जो है से वक्फ बिल पर जो है से राजनीति कर रहे हैं। हम तो आप लोग से प्रेस के साथियों से ही पूछना चाहते हैं कि अरे वो लोग तो कठमुल्ले हैं लेकिन आप तो मठमुल्ले हैं। आप जो जिस तरह से लोगों को कठमुल्ला बता रहे हैं, आप तो मठमुल्ला हैं। पूरे गया जिला में जितने भी मांझी समाज के लीडर हैं सभी को गला रेतने का काम किए हैं। बताइए ना, सभी सीट पर तो आप खुद लड़ते हैं, तो और गया जिला के दलित लोग कहाँ जाएंगे और कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं। दलित के नेता के मतलब हुआ कि आप एक सीट पर लोकसभा पर लड़िए, बाकी 2-3 विधानसभा पर लड़ते हैं, किसी दूसरे दलित को न दीजिए, तब तो वो आगे बढ़ेगा, तब ना आप दलित के लीडर होइएगा, है ना। आपके पार्टी इस पर कहाँ स्टैंड लेगी? हमारी पार्टी सही वर्गों को समान रूप से जो है से जो भी सीट मिलेगा सीट शेयरिंग करेंगे। 243 पर अगर लड़ने की तैयारी होगी तो सभी वर्ग को समान रूप से मिलकर के चलेंगे। अपना लास्ट परिचय दे दीजिए। वीरेंद्र जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह और उनके बहुत सारे साथी हम लोगों के जिला अध्यक्ष थे। पार्टी को बहुत अच्छा मजबूती प्रदान किए थे, लेकिन जिस समय पार्टी में टूट हुआ कुछ कतिपय कारणों से या भ्रम के स्थिति में वीरेंद्र भाई हम लोगों से अलग होकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान में चले गए। सारे साथियों का वहाँ उपेक्षा और सही सम्मान नहीं होने के कारण तमाम लोग दुखित थे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी वीरेंद्र सिंह एंड इनके साथियों का कमी महसूस करती थी। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया और बातचीत चला और आज वीरेंद्र कुमार सिंह सहित यहाँ के कई पदाधिकारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में मिलन कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। मैं तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको नाम बता देना चाहता हूं
श्री दिलीप पासवान जी सामाजिक कार्यकर्ता बाड़ाचट्टी के हैं, संतोष शर्मा जी टेकारी के हैं, मुन्ना सिंह पड़ैया के हैं, प्रमोद कुमार सिंह नगर अध्यक्ष थे पहले वो हैं, सुजय पासवान, अनुज यादव, बब्बन सिंह, राजू यादव, राजीव कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह, अमर पासवान, विनोद जी, एकराम खान और अजीत कुमार सहित सैकड़ों के संख्या में साथी आज पार्टी का ज्वाइन कर रहे हैं। पहला तो ये, और तमाम साथियों का मेरा स्वागत और अभिनंदन है। दूसरा बात है कि नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी गया कार्यरत थी। आज पूर्व का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कमेटी को हम लोग भंग करते हैं और दलित सेना के पूर्व अध्यक्ष उमेश पासवान जी का आग्रह था कि वीरेंद्र भाई के नेतृत्व में जिला का कमान दिया जाए, तो उनकी भावनाओं को हम लोग कद्र करते हुए वीरेंद्र कुमार सिंह जी को गया जिला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और इनको दायित्व दिया जाता है कि 1 महीना के अंदर में सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति कर और पार्टी के जितना भी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष का नियुक्ति करके राज्य कार्यालय को सूचित करें। दूसरी जो बात है कि आप लोगों का हो सकता है पूरक सवाल ये होगा, पूछिएगा कि आगामी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, आपकी पार्टी का भूमिका क्या? तो पार्टी का राज्य कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि हम 243 विधानसभा में अपना मजबूत स्थिति करेंगे। हम 243 की तैयारी करेंगे, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी आज गठबंधन की राजनीति से अलग नहीं है। गठबंधन कर कर के चुनाव लड़ रही है, तो हमें भी कोई गठबंधन से परहेज नहीं। अब रहा बात कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य का फैसला राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगा कि कहाँ गठबंधन करना है, क्या करना है। लेकिन मैं इतना निश्चित कहता हूँ कि गया जिला में 10 विधानसभा है। यदि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपने बलबूता पर लड़ेगी तो 10 विधानसभा लड़ेगी। यदि गठबंधन में ये होगा तो किसी भी परिस्थिति में हम 3 से 4 विधानसभा गया जिला में मजबूत, जहाँ मेरा आधार रहेगा, लड़ने का काम करेंगे। क्या सर आपकी पार्टी खुदा चिराग पासवान से कुछ संभावना बन सकती है बात को लेकर? देखिए, चिराग पासवान से कोई संभावना बनने की सवाल नहीं। चिराग पासवान देखिए हवाई नेता है, आप लोग देख रहे हैं, और कहीं भी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं। रामविलास पासवान जी के विपरीत ध्रुव से राजनीति कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए जीते थे, मरते थे, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए निछावर। लेकिन चिराग पासवान जी का एक ही सिद्धांत है, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, पैसा फर्स्ट, पंजाबी फर्स्ट, और उस नीति पर काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि आगामी विगत लोकसभा के चुनाव उन्होंने जहाँ जहाँ उम्मीदवार एक भी लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए लोगों को टिकट नहीं देकर सारे पैसे वाले लोगों के पास जाकर के बेचने और गिरवी रखने का काम किए। तो जो व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक दल को गिरवी रख सकता है, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद रखा जा सकता है और क्या गठबंधन किया जा सकता है, चाहे क्या बात किया जा सकता है। इसलिए ये सवाल थोड़ा कागज है, इस पर कोई विचार नहीं। सिर्फ घरेलू विवाद भी चल रहा है दोनों में, पारस जी और चिराग जी में, क्या राजनीति का रामविलास जी की जो पहली पत्नी थी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है। देखिए, ये बिल्कुल झूठा और सरासर गलत खबर है। रामविलास पासवान जी की जो पहली पत्नी है, यानी चिराग पासवान की बड़ी, आप लोग जाकर के उनके पैतृक गांव शहर बन्नी में देख सकते हैं कि जितना भी चल और अचल संपत्ति शहर बन्नी में है, उसकी मालकिन राजकुमारी देवी है। पासवान जी थे तब भी, आज नहीं भी है तब भी। न पारस जी का परिवार कोई गांव पर रहता है या जाता है, न रामचंद्र पासवान जी का परिवार जाता है न रहता है। सारे खेती का देख रेख, उपज, वहाँ जितने मकान है, सारा चीज़ का मलिकाओं राजकुमारी देवी जी के पास है। इस ढंग का राजनीतिक लाभ लेने के लिए विवाद बनाया जा रहा है, प्रेस मीडिया में लाया जा रहा है। यह बिल्कुल भ्रामक और गलत खबर है। सर, दूसरा सवाल ये है कि वक्फ बिल को लेकर आप लोग क्या स्टैंड? देखिए, वक्फ बिल में 2 पहलू हैं। इस पर बहुत गंभीरता से अब तो लोकसभा में पास हो गया है, विचार करने की जरूरत नहीं है। वक्फ बिल में तो पहले आना नहीं चाहिए था।
आने के पहले देश के जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं आम सहमति बननी चाहिए था। उसका खामियों को दूर करना, यदि खामी था तो उसको दूर करना चाहिए। वक्त बिल में कुछ कमी था, जो गरीबों का साथ जो अल्पसंख्यक बिरादरी है यानी मुस्लिम बिरादरी में जो गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजना था उससे कहीं ना कहीं कुछ भटका हुआ था। अब देखा जाता है कि इस बिल में क्या क्या आया, इसको अभी हम लोग पूरा अध्ययन नहीं किया है। पूरा बिल को अध्ययन करते हैं, इसमें क्या इसका अच्छा प्रभाव होगा, क्या बुरा प्रभाव होगा, कुछ दिनों के बाद हम लोग इस पर विस्तृत रूप से चिराग पासवान ने